हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि बैंक अपना जो लोन होता है, किस पर्सन को कितना लोन देना है, वो कैसे कैलकुलेट करता है। और कई लोग मेरे पास इसलिए भी आते हैं, सर मेरी इनकम इतनी है, मुझे कितना लोन मिल जाएगा। आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि अगर मेरी मंथली इनकम 50,000 है, 60,000 है, 20,000 है, तो मैं बैंक से कितना लोन ले सकता हूँ या बैंक मेरा कितना लोन सैंक्शन करेगी। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकम के बेस पर आपको बैंक कितना लोन दे सकता है। और बैंक जब आप अप्लाई करते हो लोन के लिए, तो लोन रिजेक्ट भी इसी वजह से होता है, बिकॉज आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का लोन जो है अप्लाई करते हो, फिर बैंक उतना लोन आपको दे नहीं पाता है और आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करते हैं, वो ये है कि सिर्फ इनकम वो बेस नहीं होता है जिसके बिहाफ पे या जिसको बेस बनाते हुए बैंक आपका जो लोन है वो सैंक्शन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी अगर सपोज जो इनकम है, ठीक है ना, आपकी जो इनकम है वो सपोज साल की है 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए आपकी इनकम है। अब आपको लग रहा है यार मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, मुझे अच्छा खासा लोन मिल जाएगा, आपने अप्लाई कर दिया लोन के लिए। बट ऐसा नहीं होता है। बैंक सिर्फ आपकी इनकम नहीं देखेगा, बैंक और भी बहुत सी ऐसी चेकलिस्ट है जो चेक करता है आपका लोन सैंक्शन करने से पहले। पहले तो वो आपकी मंथली इनकम देखेगा, ठीक है, आपकी जो भी ईयरली इनकम है, आपके आईटीआर के हिसाब से, आपकी सैलरी स्लिप के हिसाब से, आपकी जीएसटी के हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा मंथली इनकम में। फिर वो चेक करेगा कि एग्जिस्टिंग आपका कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ी आप कह सकते हो इवेल्युएशन है। अब सपोज आपकी इनकम साल की है 10 लाख, बट आपका ऑलरेडी ऑलरेडी लोन चल रहा है 12 लाख रुपए का। किसी लोन की जो ईएमआई है वो पेंडिंग पड़ी, कोई होम लोन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो भाई अब भाई बैंक पीछे हट जाएगा कि भाई आपका तो अच्छा खासा लोन चल रहा है, ठीक है, या तो आपको बहुत कम लोन अमाउंट ऑफर होगा या आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग ईएमआई कितनी है वो चेक करता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह आप यूज करते हैं वो भी चेक करता है। फिर वो एफ ओ आई आर ये चेक करता है, मतलब फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। मतलब आपकी जो मंथली इनकम है उसके हिसाब से आपका ऑब्लिगेशन कितना है। तो आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी बैंक चेक करता है, उस हिसाब से आपका जो लोन अमाउंट होता है वो डिसाइड होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने सुना होगा सिविल स्कोर। तो सिविल स्कोर जनरली जो होता है ना, अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 प्लस है, 750 प्लस है, तो इसको एक अच्छा, एक हेल्दी स्कोर माना जाता है। उसके ऊपर जितना ऊपर होता चला जाएगा उतना अच्छा है आपके लिए। तो 750 स्कोर अच्छा माना जाता है। फिर आपकी जिस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपकी प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट में भी आप किस पोस्ट पर है, तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। आप बिजनेसमैन है तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो साल भर अच्छे चलते हैं, कुछ सीजनल बिजनेस होते हैं जो समर में अच्छे चलते हैं, विंटर में नहीं चलते हैं, कुछ विंटर में अच्छे चलते हैं, समर में अच्छे नहीं चलते हैं। तो अगर आपका ऐसा बिजनेस है जो पूरे साल भर अच्छा चलता है, तो आपका लोन अमाउंट अलग होगा। और अगर आपका कोई ऐसा सीजनल बिजनेस है तो फिर आपका लोन अलग अमाउंट का होगा। तो ये चीजें भी देखी जाती है। फिर आप कितने टेन्योर के लिए लोन लेना चाहते हो, आपकी एज क्या है, और सबसे जरूरी चीज, आप मॉर्गेज क्या रख सकते हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू। कुछ लोन होते हैं वो सिक्योर्ड लोन होते हैं, वहां पर जो भी आप मॉर्गेज रख रहे हो ना बैंक के पास, वो भी बहुत मैटर करता है। इन सारी चीजों को बैंक चेक करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। आपकी मंथली इनकम में से जो आपकी ईएमआई है ना उसको हटाया जाता है, फिर जो आती है उसको मंथली अवेलेबल इनकम माना जाता है। फिर उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि भाई आपको कितना लोन दिया जाएगा। पहले देखिए, लोगों को लगता है कि सर मेरे पास तो अच्छी खासी इनकम आ रही है तो मुझे तो लोन मिल ही जाएगा। बैंक लोन देने से पहले सिर्फ एक चीज चेक करता है, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी, मंथली, वो भी मंथली। बैंक आपसे ना मंथली ईएमआई लेता है। अब सपोज आपकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है मंथली निकल के आ रही है 10,000,
तो अब इस 10,000 को बेस बनाते हुए साल का हो गया सर 1,20,000। अब लोन अमाउंट सपोज अगर आपका है मान लीजिए 6 लाख रुपए का, हर साल आप 1,20,000 देने के लिए आप दे सकते हो। तो 5 साल के लिए आपको मिल सकता है 6 लाख रुपए, मतलब इसी के आसपास 580, 6, 6.5 इंटरेस्ट वगैरह भी। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन बता दिया, बाकी अभी हम लोग और डिटेल में डिस्कस करते हैं सर। देखिए, अगर सिर्फ इनकम की बात माने, अभी हम बाकी फैक्टर्स को हटा देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है सर हमें सिर्फ इनकम के बेस से बताइए कि मेरी इनकम इतनी है, अब मैं कितने मैक्सिमम कितने लोन के लिए अप्लाई करूं, मिलना ना मिलना वो अलग बात है, मेरी एलिजिबिलिटी मुझे पता चल जाए जिससे मैं उसी अमाउंट का लोन अप्लाई करूं बैंक में। तो सबसे पहले अपनी मंथली इनकम निकाल लीजिए आप। जो भी आपका आईटीआर में इनकम आ रही है, आपकी जो भी ईयरली इनकम है, उसको आपको क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपकी मंथली इनकम आ जाएगी। अब मंथली इनकम में से आपको अपनी कैपेसिटी निकालना है। अब आप ध्यान रखिए, बैंक की जो रेंज होती है ना, वो मंथली आपकी जितनी इनकम आ रही है उसका 40 से 60% मान के चलता है बैंक कि आप ईएमआई दे पाओगे। मान लीजिए सर आपकी मंथली इनकम आ रही है कैलकुलेट करने के बाद 60,000। तो अब बैंक मान के चलेगा कि भाई आप ना फॉर एग्जाम्पल 24,000 से लेकर और 24,000 से लेकर 24,000 से लेकर आप 36,000 के बीच में ईएमआई दे सकते हो। क्योंकि भाई आपकी ठीक है मंथली इनकम हो रही है, आपके खर्चे भी तो होते हैं। तो बैंक ये मान के चल रहा है कि ठीक है भाई, एक बंदा ना 40 से 60% मंथली ईएमआई पे कर सकता है, वो उसकी मंथली पेमेंट कैपेसिटी बैंक निकालता है। ठीक है, फिर यहां पर क्या होता है, बैक कैलकुलेशन होता है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। अब सपोज होम लोन पे आपका चल रहा है इंटरेस्ट 9%। ठीक है, कितना पर चल रहा है, 9%। मतलब अगर कोई 1 लाख रुपए का लोन लेगा तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर, उसको पे करना पड़ेगा 900 रुपए। तो 1 लाख के लोन पर 900 रुपए पे करना पड़ेगा, मतलब मंथली इनकम कितनी है, 900 रुपए उसकी मंथली पेमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझेंगे, यहां पर इसकी कैपेसिटी है 25,000। अगर उसकी कैपेसिटी 900 रुपए होती तो हम उसको 1 लाख रुपए का लोन देते। इसकी कैपेसिटी 25,000 है, तो 25,000 को पहले 900 से डिवाइड कीजिए और 1 लाख से इंटू करेंगे, तो ये मैक्सिमम होम लोन की लिमिट निकल के आ जाएगी। पर्सनल लोन जो होता है उसकी जो टेन्योर होता है वो कम होता है, वो 3-4 साल होता है। तो अब आप देखो, अगर आपका टेन्योर 20 साल का है तो आपको इतना लोन मिल रहा है, अब इसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, पहले आप इसको डिवाइड कर दो 20 से, और फिर जितने भी आपकी पर्सनल लोन है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, उससे इंटू कर दो। और अगर इंटरेस्ट कुछ और है तो फिर पूरा रिकैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पर्सनल लोन के हिसाब से ये जो आपकी कैपेसिटी है वो अलग हो जाएगी, और फिर जो लोन अमाउंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, होम लोन में एक चीज और होती है, जो आप जो जो भी घर है या लैंड है, जो फ्लैट है, परचेज करते हो, तो वो भी मॉर्गेज हो जाता है। तो इसलिए यहां पर जो कैपेसिटी है वो हाई निकाली जाती है, क्योंकि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो बैंक आपका घर वो क्या कर सकता है, ऑक्शन में दे देगा और वहां से रिकवरी कर लेगा, नीलाम कर देगा आपका घर। ठीक है ना, रिकवरी करेगा आपके घर से। तो इसीलिए आप देखोगे कि होम लोन इजीली सैंक्शन हो जाता है अगर आप अप्रूव्ड सोसाइटी में लेते हो, या आपका घर अप्रूव्ड है, ठीक है, प्रॉपर सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो होम लोन थोड़ा सा जल्दी सैंक्शन हो जाता है। अच्छा सर, अब बात करते हैं, अगर आपके पास ईएमआई है और ईएमआई नहीं है तो क्या डिफरेंस हो जाता है। सपोज आपकी मंथली इनकम है 50,000, दोनों ही केस में। यहां पर देखिए 50% मान के चलते हैं। अब देखिए, अगर यहां पर हम 50% माने रीपेमेंट कैपेसिटी, तो ईएमआई कैपेसिटी हो गई 25,000, कोई ईएमआई नहीं है, तो अप्रॉक्स होम लोन आपको मिल सकता है 27-28 लाख का। बट अगर आपकी मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, उसकी वैल्यू है 5,000 रुपए महीना आप देते हो, तो उस केस में जो आपकी मंथली कैपेसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 20,000। फिर आपको होम लोन मिलेगा अप्रॉक्स 22 लाख का। और अगर इसी में मैं बात करूं कि पर्सनल लोन कितने का मिलेगा, तो सर वो 8 से 10 लाख तक का ही मिल सकता है। बिकॉज पर्सनल लोन में जनरली कोई सिक्योरिटी, कुछ मॉर्गेज भी नहीं होता है, और उसका टेन्योर भी कम होता है। तो इस तरह से निकाला जाता है। अच्छा, सैलरी और बिजनेस इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
अगर आप सैलरी इंप्लॉय हैं तो फिर आपकी मंथली इनकम निकाली जाती है, जो भी साल की आपकी इनकम है आपका आईटीआर देखा जाएगा, जो भी उसमें इनकम आ रही है 12 से डिवाइड करेंगे, मंथली इनकम आ जाएगी। फिर हम लोग एफओआईआर मतलब जो रीपेमेंट कैपेसिटी होती है 40%, 50, 55, हर केस में अलग अलग सिविल के हिसाब से, क्या मॉर्गेज आप रख रहे हो, कि किस जॉब में हो, किस ऑफिस में हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, वो सब जो भी रीपेमेंट कैपेसिटी आती है उससे मल्टीप्लाई करके फिर आपका लोन डिसाइड होता है। लेकिन आप जब बिजनेसमैन होते हो तो फिर आपकी एक साल की इनकम नहीं देखी जाती है, पिछले 3 साल की इनकम निकाली जाएगी आपकी, उसका एवरेज निकाला जाएगा। जैसे 3 साल की इनकम 26 लाख आई तो उसका एवरेज निकाला जाएगा 8.66 लाख, और फिर उससे हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारी मंथली इनकम आएगी। फिर हम उसमें निकालेंगे रिपेमेंट कैपेसिटी, फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा अप्रॉक्स होम लोन कितना होगा। तो बिजनेस अगर कोई पर्सन होता है, तभी आपने देखा होगा कि जो बिजनेस लोन के लिए जाते हैं, या कोई अगर ऐसा पर्सन है जो जॉब में नहीं है बिजनेस में है, तो 3 साल का आईटीआर मांगा जाता है। बिकॉज एज पर बैंक आपको 3 साल की इनकम का एवरेज निकालना होता है, और यहाँ पर एक रूल ये भी होता है कि बिजनेस पुराना इससे माना जाता है कि हाँ भाई एटलीस्ट 3 साल की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उस बिजनेस की। तो ये वो चीजें हैं जो बैंक डिसाइड करता है। आपकी जो मंथली कैपेसिटी होगी बैंक उसके बिहाफ पर आपको लोन देगा। और अगर सपोज आपकी इनकम कम है, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की जो मंथली इनकम होती है वो सपोज 20,000 है, अब आपको लोन चाहिए ज्यादा का। अब 20,000 के हिसाब से आपकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी आएगी वो भी मंथली से 10,000 के आसपास आएगी। तो अब 10,000 के हिसाब से आपका बहुत ज्यादा अगर लोन सैंक्शन भी होगा, मान लीजिए पर्सनल लोन, तो हो सकता है बस 7 से 8 लाख के आसपास सैंक्शन हो जाए। ये वो भी ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है। अब इस केस में बैंक आपसे कुछ मॉर्गेज भी रख सकता है कि आपके पास घर है, या हो सकता है आपकी ज्वेलरी, कार भी मॉर्गेज हो सकती है अगर उसमें कोई लोन नहीं चल रहा है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी वो मॉर्गेज करेगा। उस केस में हो सकता है आपको लोन ज्यादा कभी मिल जाए। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ किसी एक चीज पर आपकी सिविल बहुत अच्छी है, आपकी सिविल है 800 पर मंथली इनकम नहीं हो रही है, ठीक है, तो भी लोन नहीं मिलेगा। मंथली इनकम अच्छी है बट सिविल आपका 400 या 500 है, मतलब आपने पहले कभी डिफॉल्ट किया हुआ है, फिर भी लोन आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये किसी एक फैक्टर पर आपका लोन डिपेंड नहीं होता है। लोन बैंक सैंक्शन करेगा ये कई फैक्टर्स पर जो है बेस्ड होता है। हाँ, इनकम बेस्ड कैसे कैलकुलेशन करना है वो हमने इस वीडियो में देख लिया। आई होप चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। कोई और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।